नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मनोज कुमार एक बार फिर से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं बच्चों आपके अपने इस प्यारे से और खूबसूरत से YouTube चैनल MS उज्ज्वल शिक्षा पे। सो गाइस, पूरे होते वादे, अब है नए इरादे। क्या अब है नए इरादे। पिछले वीडियो के वादे के मुताबिक हम लेकर के हाजिर हैं आपके सामने क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के प्रश्नावली 1D को, जिसमें हम लोग प्रश्न संख्या 1 से आगे के प्रश्नों को पूरी तरह से गर्दा गर्दा मचा करके लल्लन टाप तरीके से बच्चों क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी और आवश्यक ये बात है कि इस प्रश्नावली का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके ठीक पहले वाले लेक्चर नंबर 7 में हम लोगों ने पूरी अच्छे तरीके से डिस्कस किया है बच्चों। तो आप में से अगर कोई स्टूडेंट उसको नहीं देखा तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आप कवर कर लीजिए, जिसके बाद आप लोग का दिल गार्डन गार्डन बोल जाएगा और कहोगे सर वाह वाह क्या बात है। जिसके बाद इस प्रश्नावली के मोस्टली प्रश्नों को बच्चों आप यूं ही बड़े बेबाक बिना हिचकिचाहट के सॉल्व कर ले जाओगे। सो गाइस, सीधी बात, नो बकवास, स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ नॉलेज। तो प्रश्नावली 1B का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या है पढ़े बच्चों आप लोग। दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है 140, दूसरा इसमें है 156, तीसरा है 3825, चौथा है 5005 और पांचवा है 7429। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का मतलब आप लोग तो बच्चे अच्छे से समझ ही गए होंगे कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। जी हाँ, बिल्कुल जैसे आप 5 में किए थे, 6 में किए थे। तो बचपन की याद पुनः ताजा हो रही है और हम इसका सॉल्यूशन आपके सामने आप लिखते हैं। पहला वाला जो क्वेश्चन बच्चों 140, इन सभी का फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या कर देना है, अभाज्य गुणनखंड। कैसे, वही अपना देसी तरीका जो हम लोग बचपन में करते आए हैं। कैसे करेंगे, 140 का हम लोग करेंगे गुणनखंड। कैसे होगा देखिए आप लोग, यह 2 से कट जाएगा, 2 साते 14, 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से 35 दूना 70 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, और फिर ये जो 35 है अब 2 से नहीं कटेगा बच्चों, ये 5 से कटेगा, 5 साते 35 हो जाएगा, फिर 7 एकम 7 हो जाएगा। क्लियर। अब इसी तरह से इसका भी कर देते हैं, सबको एक ही साथ निपटाते हैं। ठीक है, देखिए 156 को करिए बच्चों। 156 का हम लोग जब गुणनखंड करेंगे तो ये भी 2 से कट जाएगा क्योंकि इकाई का अंक सम है। ठीक है, तो 2 से काटेंगे जब तो कितना हो जाएगा, 2 साते 14, एक बचा यहाँ 16, 2 आठे 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, एक बचा 18, 2 नवा 18। ठीक है, अब ये 39 बच्चों 2 से नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिरैया 9। ठीक है, 3 त्रिका 9। ठीक है, अब ये 13 तो 13 से कटेगा, 13 एकम 13। कब तक काटते हैं बच्चों, जब तक कि सबका मालिक एक न आ जाए, सबका मालिक एक न आ जाए। क्लियर। इसी तरह से अब आइए तीसरे वाले पार्ट 3825 का अब हम लोग कर देते हैं गुणनखंड। अब अंतिम में सम संख्या नहीं है तो या तो ये 3 से कटेगा, अंतिम में 5 है तो 5 से भी कट सकता है। 3 से देखते हैं कटता कि नहीं। 8 3 11, 11 और 2 13, 5 18, यानी अंकों का योगफल कितना बच्चों 18, जो कि 3 से कट जाएगा, मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगा। ये जो बेसिक टर्म है कक्षा 8 के लेवल में आप पूरे अच्छे तरीके से सीख लिए हो बच्चों, और जरूरी है कि उस चीज को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, जिससे आगे आने वाले प्रश्नों को सीधे बल्ले बल्ले आप कर पाओ बच्चों। चलिए, तो आएगा 3 एकम 3 आ जाएगा, 8 को काटेंगे, 3 दूना 6, यहाँ 2 बचा 22, 3 साते 21, एक बच गया यहाँ 15, 3 5 15। क्लियर होता है सबको। अब अगला फिर ये जो है कट जाएगा किससे, 3 से पुनः कट जाएगा, तो 3 चौके 12 हो जाएगा। 7 को काटेंगे, 3 दूना 6, एक बच गया, 3 5 15। ठीक है, अब क्या ये 3 से कटेगा, जोड़िए 4 2 6, 6 5 11, अब नहीं कटेगा। ठीक है, अंकों का योगफल बच्चों कितना आ गया, 11 आ गया, 11 3 से नहीं कटेगा, तो अंतिम में 5 है बच्चों, 5 से कट सकता है। ठीक है, 5 8 होगा 40, 2 बच गया 25, 5 5 25। ठीक है, पुनः ये 5 से कट जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 17 5 85। ठीक है, ऐसे हो सकता है। फिर 17 एकम 17। क्लियर, बात समझ में आया। आइए अब इसको देखते हैं 5005 को।
ठीक है। 5005 को बच्चों अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कैसे हुआ, अंकों का योग इकाई का अंक 5 है तो या तो ये 3 से कटेगा या फिर 5 से कटेगा, तो अंकों का योगफल 5 5 10 आ रहा है, 10 3 से नहीं कटता, इसका मतलब ये किससे कटेगा, 5 से ही कटेगा। तो कितना आएगा, 5 एकम 5 और ये 0 0 5 एकम 5, 1001 आ जाएगा। अब पुनः देखिए अंकों का योगफल कितना है बच्चों, 2 होगा, तो 3 से नहीं कटेगा, ठीक है, 5 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। ये मेरे ख्याल 7 से कट सकता है, 7 से कटेगा, देखो 7 एकम 7, 3 बच गया है 3, 7 चौके 28 हो गया, ठीक है, 28 हो गया और यहाँ से 2 बच गया 21, 7 तिया 21 हो गया, ठीक है, मजा आया। अब इसको जो है 7 से पुनः ये नहीं कटेगा बच्चों, 7 से नहीं कटेगा तो ये लगभग 11 करने में 11, 11 से कट जाएगा, आ जाएगा 11 करने में 11, 3 बच गया यहाँ 33, 11 तिया 33, ठीक है, 13 आ गया, 13 तो सिर्फ 13 से कटेगा। कब तक काटेंगे, जब तक सबका मालिक 1 न आ जाए। बोलो बात समझ में आया। अब हम इस अगली वाली संख्या चौथे को काटते हैं। 74 29 में हम लोग भाग करेंगे किससे बच्चों, देखिए किससे करता है, ठीक है। इकाई का अंक 9 है तो 2 से कटने का कोई सवाल ही नहीं होता। अंकों का योगफल 7 4 11 2 13 9 22, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 11 से कटने की संभावना क्या है, तो 11 छके 66 हो जाएगा और ये 8 बचेगा 82, 11 से 77 और 5 59, नहीं कटेगा 11 से, 13 से भी नहीं कटेगा और 17 से कट सकता है, 17 चौके 68 हो जाएगा और बचेगा 6 62, 17 तिया 51, ठीक है, बचेगा 11 और ये हो जाएगा 19, 17 7 119 जी, 17 से कट जाएगा बच्चों, आएगा 17 चौके 68, 74 में से 68 जब घटाएंगे तो 6 बचेगा यहाँ 62, 17 तिया 51, 62 में से 51 को आप घटाएंगे, 62 में से 51 को आप घटाएंगे, 11 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 119, 17 7 119, 437 आएगा बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुनः ये 17 से कटेगा क्या, तो नहीं कर सकता, ये 19 हो जाएगा, 19 दूनी 38 हो जाएगा, 38 43 में से आप 38 को घटा लीजिए, कितना आएगा बच्चों, ये लगभग 5 आएगा और ये 57 हो जाएगा, 19 तिया 57 आएगा। अब ये 23 है, 23 तो सिर्फ 23 से कटेगा, 23 एकम 23, ये खतरनाक थोड़ा सा है, ठीक है। अब देखो ये हम लोगों ने फाइनली बच्चों एकदम देसी तरीके से अभाज्य गुणनखंड इन संख्याओं का क्या कर लिया, क्लियर कर लिया, ठीक है। अब इनको फाइनली आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो बच्चों, जैसा कि यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है। ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 140 को हम लोग लिख सकते हैं, 140 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, इसको आप घात के रूप में लिखना चाहो तो 2 की घात कितना होगा, 2 गुणे 5 गुणे 7, इस पर एक घात आप चाहें तो लगा सकते हैं, जरूरत तो नहीं है। अगला जो हम लोगों ने किया है 156 को क्या लिख सकते, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, क्लियर। इसको भी घात के रूप में लिखेंगे, 2 की घात 2 होगा, गुणे 3 गुणे 13, आसान है कि नहीं है सर, बिल्कुल। अब ये तीसरा वाला पार्ट देखिए बच्चों, तीसरा वाला ये 3825, 3825 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3, ठीक है, गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 17, तो इसको घातांक के रूप में लिखेंगे, 3 यहाँ 2 बार है यानी 3 की घात 2, 5 यहाँ 2 बार है यानी 5 की घात 2 और 1 बार 17 है तो 17 लिखो या 17 की घात 1। चौथा वाला जो पार्ट है बच्चों वो क्या है, 5005, 5005, इसका हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड लंबकाप तरीके से किया तो 5 7 11 13, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, क्लियर। अब क्या ये हार्ड है, अगला देखिए 74 29, पांचवा और आखिरी है क्या 74 29, इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया बच्चों 17 एक बार, 19 एक बार और 23 एक बार, क्लियर। तो इस तरह से पहले वाले क्वेश्चन का फाइनली अभाज्य गुणनखंड हम लोगों ने एकदम मजेदार रसदार और लाजवाब तरीके से कर लिया है, क्लियर बच्चों। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ले लीजिए बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है बच्चों, उसको पढ़ें। दिया गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो बराबर होगा HCF गुणे LCM। ठीक है। सो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन जनरली जो होते हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में सीख लिया है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम लोग ये इसमें 3 प्रश्न हैं, एक एक करके इनका पहले हम HCF और LCM निकालेंगे, फिर ये हम जांच करेंगे बच्चों कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है इनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। और आप अच्छे से जानते हो बच्चों ये चीज होता है, कोई भी दो धन पूर्णांक संख्याओं हो दोनों का गुणनफल जो होता है बराबर होता है दोनों का HCF गुणे दोनों का LCM। ठीक है, ये बात तो अच्छे से ही क्लियर है, बस बच्चों उसी को आपको करना है। सो चलिए पहले वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, 26 और 91 इन दोनों का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 का बच्चों अभाज्य गुणनखंड अगर उस तरह से देसी तरीके से आप निकाल लो तो क्या होगा, 13 दूना 26 होगा और 13 कम 13। ठीक है, जबकि 91 का कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा 7, 13 शते 91 और 13 कम 13 होगा। मतलब 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 13। क्लियर, जबकि 91 का होगा 7 गुणे 13। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हो गए दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड जो है गुणनफल के रूप में। अब इन दोनों में से दोनों का HCF और दोनों का LCM क्या होगा, तो सबसे पहली बात हम HCF देखते हैं। ठीक है, 26 और 91 का HCF होगा वो क्या होता है, HCF बच्चों वो होती है जो अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब जो सभी में कॉमन हो, जो सभी में उपस्थित हो। तो ऐसी कौन संख्या है अभाज्य गुणनखंड में जो 26 के भी गुणनखंड में है, 13 के भी है, तो इसका आंसर है सर 13। कितना, 13। इट मींस दैट कि 26 और 91 का जो HCF है बच्चों वो कितना हो गया, 13। क्लियर, अब LCM निकाल लेते हैं। 26 और 91 का जो LCM होता है वो क्या होता है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे तो वो होता है ऐसी अभाज्य गुणनखंड संख्या जो प्रत्येक से संबंधित हो, उसकी जो बड़ी घात होती है बच्चों वही कहलाती है उन दो या दो से अधिक संख्याओं का LCM। पिछले वाले लेक्चर में क्लियर हुआ है। तो सबसे पहले आप ऐसे कह सकते हो कि जिनका जोड़ा बने सबसे पहले उनको लिख लीजिए। तो लो भैया हम पहले 13 को लिख लेते हैं, फिर जिनका जोड़ा बना उनको भी लिखेंगे, जिनका नहीं बना उनको भी। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। मतलब जिसका जोड़ा बने उसको भी लिखो और जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसको भी लिखो। क्लियर होता है। सो फाइनली जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो, आ जाएगा 13 शते 91, 13 शते 91 और 91 दूना 182। क्लियर है बच्चों, ये आ जाएगा 182, यानी 26 91 का HCF आ गया 13 और LCM आ गया 182। अब हम देखते हैं, जांच करते हैं। ठीक है, तो हम जांच करेंगे कि क्या दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है दोनों के HCF और दोनों के LCM के गुणनफल के बराबर है। अगर ऐसा जांच करना है बच्चों तो आंसर कैसे निकलेगा वो देखिए। दोनों संख्याएं कौन है, एक है आपका 26 और दूसरा है आपका कौन, 91, यानी 26 और 91 का गुणनफल बराबर HCF आया बच्चों 13 और LCM आया है 182। गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 26 से कम 26 हो जाएगा, 26 को 6 हासिल 2 लिखेंगे, 26 नामा कितना, 26 दूना 260 माइनस 26 आ जाएगा 234, 234 और 236 आ जाएगा। ठीक है, यानी 2366 आ रहा है गुणनफल संख्याओं का। आइए इधर देखते हैं, 13 दूना 26 को 6, ठीक है, हासिल 2 बच गया, 13 8 104 और 2 106 को 6 हासिल 10 और 13 कन्नम 13 और 10 23। लो जी, दिल गार्डन गार्डन बोल गया सर, कब, जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो यहां पर आप लिखोगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अतः
ये जो संख्याओं का गुणनफल है वो HCF और LCM के बराबर है। इट मीन्स दैट कि जिन दो संख्याओं का मैंने HCF और LCM निकाला है वो 100% करेक्ट है, बल्ले बल्ले है। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 को कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 को भी कर सकते हो। दोनों का HCF और LCM निकालिए। ठीक है, और क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, दोनों का HCF बुरे दोनों का LCM। मुझे उम्मीद है, आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप लोग इसको कर ले जाओगे, इसलिए मैं इसको यहीं पर छोड़ रहा हूं। अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी हो तो कमेंट कर देना बच्चों, अगले वाले लेक्चर में इसको कवर कर देंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। सो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ें आप लोग। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के HCF और LCM ज्ञात करना। फिर वही ज्ञात करना बच्चों। देखिए अब इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है जिसको अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा बच्चों आपको HCF और LCM ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21, इन तीनों का दो HCF और LCM, और पुनः इसका और इसका आपको क्या करना है, HCF और LCM, वो भी कैसे निकालना है, पूरे आसान और दमदार अर्थात अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा निकालना है। सो चलिए पहले वाले क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन लिखते हैं आपके सामने, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड जब आप निकालोगे तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा बच्चों, कितना होगा, 2 दूना 4 तिया 12। क्लियर। और 15 को कितना मिलेगा, 3 गुणे 5, 3 5 15, और 21 को 3 गुणे 7। ये एकदम आसान था, जो कक्षा 6 वाला बच्चा भी नाक साफ करते हुए कर सकता है। अब देखो बच्चों इसको क्या करेंगे, अब तीनों का HCF और LCM निकालिए। ठीक है, सबसे पहला 12, 15 और 21 के HCF क्या होगा बच्चों, HCF क्या होता है, HCF होगा जिन दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF हमको निकालना है। सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए जैसा कि मैंने किया है, उसके बाद वह संख्या आप ढूंढिए जो सभी में कॉमन है, सभी में उपस्थित है, सभी में विद्यमान है। क्लियर। क्या 2 सब में है, आंसर है नहीं। क्या 3 सब में है, आंसर है यस। यानी ये 3, ये 3, ये 3, ये तीनों मिल रहा है। अच्छा बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ 3 पर घात 2 है, यानी 3 यहाँ 3 बार, 3 यहाँ 1 बार, 3 यहाँ 5 बार, तब क्या होता, क्या सब लेते, आंसर है नहीं। जो सबसे छोटी घात वाला रहेगा बच्चों वही HCF में लिया जाता है, जो सबसे छोटी घात वाला होगा बच्चों वही HCF में लिया जाएगा। हमेशा इस चीज को ध्यान में रखेंगे। हालांकि मजेदार बात यहाँ पर यह है कि इस तीनों पर एक ही घात है, यानी एक बार इसको लिया जाएगा। अब क्या इसके लिए आपको डाबर लाल चौंपरास लेने की जरूरत है, आंसर बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सो देखो बच्चों अब LCM लेते हैं। LCM लेंगे 12, 15 और 21 का। ठीक है, तो जैसा कि आपको समझ में आ गया, अगला हम देखेंगे LCM में। LCM में थोड़ा सा ऐसा आप कह सकते हो, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। मतलब क्या कि जो तीनों में मिलेगा उसको भी लिखेंगे और जो नहीं मिलेगा उसको भी मिलेंगे। बोलो बात समझ में आया। यानी सबसे पहले देखो कौन तीनों में मिल रहा है। जो तीनों में मिल रहा है बच्चों उनकी बड़ी घात वाला जो पूर्णांक होगा वो LCM में लिया जाएगा। इट मींस दैट कि HCF में छोटी घात वाला और HCF में छोटी घात वाला और LCM में बड़ी घात वाला लिया जाता है बच्चों, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ 3 3 3, हालांकि सब में कॉमन है। इसकी बड़ी घात कितनी है, बस भैया एक ही है, तो 3 की घात 1 मतलब 1 बार 3। क्लियर हो गया सबको। अब देखिए यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर 2 की घात कितनी आ सकता है, 2 आ सकता है, 3। तो अगर 2 को लेना पड़ेगा। अब ऐसा मत देखिएगा कि सब में कॉमन नहीं है तो LCM में नहीं लेंगे बच्चों। HCF में जो कॉमन रहता है वो लिया जाता है, LCM में कॉमन हो या ना हो लिया जाएगा, और वो भी लिया जाएगा जिसकी घात क्या है, बड़ी से बड़ी है। तो यहाँ 2 की घात कितनी होगी, सबसे बड़ी घात 2 होगी, और 5 छूट रहा है तो 5 भी लिया जाएगा, 7 छूट रहा है तो 7 भी
लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। जो मिल रहे हैं वो भी लिखे जाएंगे एलसीएम में, और जो नहीं मिल रहे हैं, छूट रहे हैं, उनको भी एलसीएम में लिखा जाएगा। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों ने माइंड में अच्छे से सेट कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। देखिए बच्चों, इसको परिमाण इसका कितना आता है। ठीक है, ये हो जाएगा 3, 2 का वर्ग 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 5 गुणे 7। ठीक है, और ये होगा 5 चौक के 20, 3 60 और 6 सते 42। बाप रे, लो 420 वाला अंक पुनः आ गया बच्चों, 420 आ गया। अब क्या इसके लिए डबल लाल चौंपरास लेने की जरूरत है? आंसर सर बिल्कुल नहीं। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को आप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हो। ये HW है, मेरी तरफ से आपको ये पैगाम है, अच्छे से सॉल्व करके इसको रखना बच्चों, क्योंकि परीक्षा में जब भी टपकेंगे सीधे इनका खातिर भाव अच्छे से करना है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया है कि यदि 306 और 657 का HCF 9 दिया है तो 306 और 657 का LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं। बच्चों 306 और 657 इन दोनों संख्याओं का HCF जो है वो दिया है 9। ठीक है, और इन्हीं दोनों संख्याओं का LCM पूछ रहा है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि क्या दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के HCF और LCM तथा उन संख्याओं के गुणनफल में आप संबंध जानते हो? तो आंसर सर बिल्कुल जानते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को अनुप्रयोग में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे इनका LCM और HCF इन संख्याओं के गुणनफल में संबंध होता है। उस चीज को हमें निकालना है LCM। तो सीधे मैं लिखता हूं स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्या LCM किसका? 306 और 657 का LCM, दो संख्याओं का LCM बराबर दोनों का गुणनफल। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल और बटे में क्या? बटे में क्या? मोबाइल नहीं सर, दोनों का HCF। क्लियर, दोनों का HCF। इस चीज को याद रखना, यानी दो संख्याओं के LCM बराबर दोनों का गुणनफल बटे दोनों का HCF। ठीक है, HCF निकालना होता तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे दोनों का LCM। ठीक है, यानी दोनों के गुणनफल में अगर HCF से भाग देंगे तो LCM आएगा, दोनों के गुणनफल में अगर हम LCM में भाग दे दें तो HCF आएगा, और HCF LCM का गुणा कर दें तो दोनों संख्याओं का गुणनफल आएगा। बोलो, बात समझ में आता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल। कितना है बच्चों? संख्या कौन है? 306 और गुणे 657, ये दोनों संख्या है जिनका गुणा कर दीजिए बटे दोनों का HCF दिया है 9। काट दीजिए, ये कचर कचर। ठीक है, 9 3 27, 3 बच गया 6, 9 चौक 36। ठीक है, बाहर भी नहीं आ रहा, 34 आ गया बच्चों। अब क्या करेंगे? ये आ गया 34, 34 गुणे 657। गुणा कर लो भैया, इतना लंबा गुणा कौन करे? चलो देखते हैं एकदम देसी तरीका। 657 में गुणा करना है 34 से। ठीक है, तो होगा 4 सते 28 को 8 हासिल 2, 4 पंजे 20, 2 22 को 2 हासिल 2, 4 छक्के 24 और 2 26। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 7 21 को 1 हासिल 2, 3 5 15 2 17 को 7 हासिल 1, 3 6 18 और 1 19। घटा लीजिए, घटाते हैं जोड़ते हैं। 8 में कुछ नहीं तो 0, 8 और 2 1 3 और 7 6 13 को 3 हासिल 1, 9 2 11 और 1 12 को 2 हासिल 1, 2 और 1 और 2 1 2 हो जाएगा 22,338। गौर से देखो भैया और निकालो अपने जेब से 22,338। ये हो गया कौन? बोलो बोलो कौन? 306 और 657 का LCM। अब क्या इसके लिए आपको लाल टमाटर खाने की जरूरत है? आंसर सर बिल्कुल नहीं। फटाफट बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक, पांचवा क्वेश्चन क्या है? आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़े आप लोग बच्चों। यदि HCF 225 और 60, यानी 225 और 60 का HCF दिया गया है 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका जो क्वेश्चन हम हल करेंगे बच्चों। इस क्वेश्चन का उसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, जिसमें हम लोग को देखिए यहाँ पर एक अज्ञात राशि
x दिया गया है जिसका मान हम लोग को ज्ञात करना है। यहाँ जो 225 और 60 का HCF है, फर्स्ट ऑफ ऑल HCF निकाल लीजिए, यहाँ पर रख दीजिए। ये आपको जो एक समीकरण मिलेगा, समीकरण को हल करेंगे, फाइनली x की वैल्यू आपको निकलेगा। ठीक है, x समीकरण को हल करना तो आप 8 7 6 और यूं कह सकते हैं कि 9 तक बहुत अच्छे तरीके से सीखें। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 225 और 60 का निकाल लेते हैं क्या, अभाज्य गुणनखंड। सो बच्चों दो इस तरह से 225 का अभाज्य गुणनखंड जैसे आप करेंगे तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट सकता है, 3 7 21 होगा, 3 5 15, 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 5 15, 5 5 25 हो जाएगा, 5 1 5। ठीक है, और ये 60 को भी ऐसे डिवाइड कर लीजिए, ये हो जाएगा 30 दूना 60, 15 दूना 30, 3 5 15, 5 1 5। क्लियर। तो 225 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया बच्चों, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो इसको मैं लिख देता हूं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। इसको घात के रूप में लिखा जा सकता है। 3 की घाते 3 कितना बार है, 2 बार तो लिख सकते हैं, 3 की घाते 2, 5 भी यहाँ 2 बार है तो 5 की घाते 2। क्लियर हो सकता है। ये 60 का जो अभाज्य गुणनखंड है बच्चों वो क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखो 2 यहाँ 2 बार है तो लिख सकते हैं 2 की घाते 2, और 3 यहाँ 1 बार है, 5 यहाँ 1 बार है। क्लियर होता बच्चों। अब इनका पहले आप HCF निकाल लीजिए। तो 225 और 60 का HCF क्या होता है बच्चों, फिर मैं आपको बताता हूं कि वह अभाज्य गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ होता है, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में कॉमन होता है उसकी छोटी घात, उसकी छोटी घात। तो दोनों में जो कॉमन है वो कौन है बच्चों, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है। अब इसकी छोटी घात लीजिए, छोटी घात 3 की घात 2 है कि 3 की घात 1, तो इसका आंसर है सर 3 की घात 1। क्लियर। गुणे अगर एलसीएम लेना होता तो बड़ी घात लेते। क्लियर। अब दोनों में दूसरा कौन कॉमन है, 5 5, तो इसमें छोटी घात ले लीजिए यानी 5 की घाते 1। बोलो बात समझ में आया। 2 तो नहीं ले सकते, पूछो क्यों, पूछो क्यों। तो इसका जवाब है दोनों में कॉमन जो होगा उभयनिष्ठ होगा बच्चों वही HCF में लिया जाएगा, LCM में। ठीक है, ले सकते हैं उसको। क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा, 3 के 1 5 के 1 यानी 3 5 कितना हो गया 15। सो फाइनली यहाँ पर आप लोगों ने देखा HCF कितना आ गया 15। अब क्या करेंगे बच्चों, बोलिए। ये जो HCF दिया है, ठीक है, दिया गया है HCF, ठीक है, तो HCF दिया गया है 225 और 60 का HCF बराबर दिया गया है 225 गुणे 5 माइनस 10x। HCF हम लोगों ने कितना निकाल लिया 15, तो जहां HCF वहां लिख देंगे 15 बराबर 225 का गुणा कर लीजिए। गुणा करेंगे 5 5 25 को 5 2, 5 दूना 10 और 2 12, 5 दूना 10 और 1 11। ठीक है, 1125 माइनस 10x। अब जिसमें x है बच्चों उसको इस तरफ लगाइए एक तरफ और शेष को दूसरे तरफ पक्षांतर करिए। तो ये माइनस 10x को इधर लाएंगे तो होगा प्लस 10x। ये तो आता है ना, माइनस 10x को बराबर के इस पार लाएंगे तो प्लस 10x होगा। बराबर उधर कितना बच्चों 1125, ये प्लस 15 है, उधर जाएगा तो माइनस 15। पक्षांतर करने आता है, बहुत अच्छी बात है। 10x बराबर, अब देखो 1125 में से 15 को घटा दीजिए, कितना बचेगा बच्चों 1110 बचेगा। तो अब बच्चों क्या करेंगे, 10 को यहां से पक्षांतर करेंगे, 10 x बराबर आ जाएगा 1110 के बटा कितना 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, 0 से 0 यहाँ क्या होगा कट जाएगा, 111 बटा 1 आएगा, मतलब ये आएगा 111। अब क्या ये हार्ड हो सकता है, तो आंसर सर बिल्कुल नहीं। हाँ, कुछ लोग खतरनाक आदमी आपके बगल में बैठे होंगे और वो कह रहे होंगे कि 10 से 10 जब कटा तो सिर्फ 11 बचा। ऐसे लोगों से सावधान रहना, वो जब 10 से 10 को काट सकते हैं तो किसी को किसी से भी काट सकते हैं। ठीक है, तो ये गणित का अपना नियम नहीं है बच्चों। अगर भाग देंगे ऐसे आप इस तरीके से तो भी कितना आएगा 111 आएगा लल्ला। इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 111। ठीक है, बोलो बात समझ में आया। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका।
सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही बच्चों। अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्नावली 1B की क्वेश्चन नंबर 6 और आगे वाले प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आप सभी से एक नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।